इक़्तिदार जाने के बाद से खान साहब सरापा एहतजाज हैं। आज उन्होंने अगले हफ्ते परेड ग्राउंड में एहतजाज का ऐलान कर दिया है और ये भी कहा है कि वो दीगर शहरों में भी एहतजाज करेंगे। इसके साथ साथ नैब तरमीम को भी आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लेकिन हम देख रहे हैं एक तरफ मौजूदा हुकूमत मिसाक के मईशत की बात कर रही है, दावत दे रही है कि आए बातचीत से मसाइल हल करते हैं, लेकिन पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा है कि बहुत जल्द कॉल देने वाले हैं और पूरा मुल्क सरापा एहतजाज होगा। तो हमारा सवाल ये है कि क्या सिर्फ एहतजाज से मुल्की मसाइल हल हो सकते हैं? या सब कल तो वैसे आपने बड़े मुफीद मशवरे दिए हैं खान साहब को, और जमहूरियत में एहतजाज सबका हक़ है और ख़ान साहब हम देख रहे हैं एहतजाजी सियासत पर मुसर हैं, लेकिन जिन मसाइल का सामना है क्या उन मसाइल का हल सिर्फ एहतजाज से मुमकिन है? पहले तो समझना चाहिए कि ये सूरत हाल पैदा कैसे हुई, फिर हम उस पर आप जा सकते हैं। देखिए, एक सूरत होती है कि आपको कोई लात मारे और आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि भाई कहाँ से लात आई है। एक दूसरी सूरत होती है कि आप हालत इज़्तिराब में हो, आपको बुखार चढ़ा हो और आंखों पे पर्दे डाल के आप दे लात मारें, लेकिन ऐसे लात मारें कि लेने के देने पड़ जाए, घुटनों में दर्द छिड़ जाए, टखने जो हैं वो मुड़ जाए। यहाँ पे हालत ये हुई है और लात ऐसी मारी कि फिर सोचने लग गए कि हमने मारी क्यों लात, वजह क्या थी। तो अब तक ये सिर्फ मालूम हो सका है कि हमें तकलीफ थी, हमें खारिश हो गई थी और हम ऐसे ऐसे कर रहे थे तो वो खारिश ऐसी थी कि दिल भी जलने लगा और उस दिल जलने में हमने लात दे मारी। दवा नहीं की जा सकती थी उसको? लात वो नहीं, बस लात हमने मार दी। इज़्तिराब की कैफियत ऐसी थी कि हमने कहा कि लात के सिवा कुछ काम नहीं कर चलेगा। और फिर हमने खाना पूरी करनी थी, जिनको वो जो लात लगी वो ढेर हो गए। फिर हम ऐसे नमूने इकट्ठे करके लाए, लंबी लंबी तारीख। उन्होंने फिर 2 महीनों में इस मुल्क के साथ वो किया कि दुश्मन मुल्क बाकायदा मंसूबा बंदी करता तो वो 182 से 212 तक डॉलर ना ला सकता। कल आपने कहा 208 है। आपकी मुस्कुराहट ऐसे थी, मुझे गुमान में शायद डॉलर मुफ्त हो गया और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आप रुपयों के बजाय डॉलर दिए जाएंगे। अवाम का बैंड बज गया है। लात मारने वाले पशेमानी में डूबे हुए हैं। जो बहरूपिये लाए गए वो लुडिया मार रहे हैं, उनके मुकदमात ख़त्म, उन्होंने कानून तब्दील कर दिए, उन्होंने सब कुछ कर दिया। IMF ने ऐसे कान खींचे कि पेट्रोल को लेके पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और अवाम अब जो है जिसकी बैंड बजाई जा चुकी है, अवाम पूछ रही है ओ बता तो दे हमारे गुनाह क्या थे, हमने किया क्या था। तो सूरत हाल ये है। तो पीटीआई और इमरान खान जिस पे आप सारा मलबा डाल रहे हैं, उन्हें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। सारी कैफियत शुरू हुई उस तारीखी लात से, लात मारी जिसकी वजह थी हमें खारिश। और खारिश क्यों हुई ये समझने की जरूरत है। महकमा आबपाशी का एक झैली इदारे की तकर्री थी। तकर्री पे कोई झगड़ा नहीं था, उस पर बिल्कुल था, इत्तफाक था कि जिसको आपने झैली इदारे में महकमा आबपाशी के अब लगाना है बिल्कुल लगाएं। फिर बात सिर्फ ये हुई कि मसला हुआ कि खत किसने निकालना है। ये जो दुनिया इस्लाम की वाहिद एटमी पावर है, इसमें झगड़े इन मामलात पे होते हैं कि खत किसने निकालना था। उन्होंने कहा कि वो जो बेचारा पार्चा जात है जिसे आईने पाकिस्तान कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि वो जो तकर्री आपने करनी है जी, जो चुन लिया आपने, उसका खत वजीर आजम दफ्तर से निकाला जाएगा। हमने कहा तुम्हारी मजाल, और फिर कुछ हमें इंतजार भी कराया। हमने कहा फिर हम बताते हैं, सबक सिखाते। इस सबक सिखाने से
और जिस लात मारने से वो, और फिर जो लुढ़ियाँ मारी जा रही हैं, ये जो आए हैं जिन्होंने कानून इधर, जमानतें पक्की हो गई हैं, कोई बेचारा हार्ट अटैक किसी को हो रहा है, उनके दर्जात बुलंद हो, उनके बारे में जिक्र नहीं करना चाहिए। कोई बेचारे जो हैं वो पता नहीं दुबई में उनके साथ कुछ हो रहा है, वो है, उनके भी दर्जात बुलंद हों, केसेस ख़त्म, बाकी सारे। और जरदारी साहब की मुस्कुराहट जो है रुक नहीं रही, वो एक तरफ से ऐसे फैली जाती है, जब भी वो बात करते हैं मुस्कुराहट पूरे के पूरे, मतलब उनका खूबसूरत, मतलब मैं अब क्या कहूँ, वो पर्सनल मैं नहीं होना चाहता, लेकिन खूबसूरत सारे वो कर रहे हैं। इनकी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ऊपर बाप नीचे बेटा, ठीक। प्रोटोकॉल लगी हुई हैं, गाड़ियाँ लगी हुई हैं। परेशानी है तो महकमा आबपाशी को ठीक। और अवाम को, जिनका बैंड जो है मैं कहता हूँ बजाया जा चुका है मुकम्मल तौर पे, ठीक है, तो और मजीद एक साथ बैंड बजाने के अभी बाकी हैं। तो आवाम परेशान है, आवाम की परेशानी का हल कैसे मुमकिन है?